नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक दीनदयाल प्रोजेक्ट के बारे में जिसका रेरा आ चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये गुरुग्राम के अंदर है, यानी गुड़गांव के अंदर है। और ये नियर बाई द्वारका एक्सप्रेसवे यानी गुड़गांव सेक्टर 95A। ये सुनने में आपको ये लगेगा दूर है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा यूएसपी है इस सेक्टर की। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको लोकेशन गाइड करूंगा और कहाँ पे ये साइट है, कैसे दिखती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम प्रॉपर तरीके से आज यहाँ पे लोकेशन को समझने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आपके लिए प्रॉपर जो लेआउट, कैसे, कहाँ पे, कितने साइज के प्लॉट हैं, ये सारी चीज़ें। तो आज हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ वीडियो बनाने के साथ साथ हम रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं, जिसमें हम अपने इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स को एक अच्छी डील प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। ये आपने देखा है द्वारका एक्सप्रेसवे जो आज के समय में ऑपरेशनल है। इधर की बात करें तो ये सेक्टर 37D आता है और यहीं से एक रोड जाता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं कि रेवाड़ी से कनेक्टेड किया जाएगा। तो वो रोड यहीं से कनेक्टेड है। इन फ्यूचर में यहाँ से ना ऐसे ये पिलर हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं, तो इसके लिए एक द्वारका एक्सप्रेसवे से उधर से आने वाले, दिल्ली की साइड से आने वाले लोगों के लिए यहाँ से एक फ्लाईओवर का काम किया जाना है, जो सीधा इस रोड से कनेक्टेड होगा, जिससे इस रोड को एक्सेस करना काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के बाकी सेक्टर या द्वारका से या दिल्ली से कोई आता है तो वो उसको रेवाड़ी या केएमपी एक्सप्रेस से जाना है तो वो ये रोड पकड़ सकता है। और स्ट्रेट जाना है तो आप सीधे नेशनल हाईवे NH8, SPR, DMIC दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, और इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पे ये फुट ब्रिज बनाया गया है, जिससे आप क्रॉस कर सकते हैं रोड को। और अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो ये नीचे से ना अंडरपास है जो इस साइड जाता है। यानी पहले क्या था, पहले ये प्लान नहीं था कि भाई इसको इधर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन इधर वाले लोगों के लिए उधर जाने के लिए बेसमेंट जरूर बना दी, मतलब नीचे से अंडरपास जरूर बना दिया। तो अब क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से पुल बना रहे हैं जिससे इधर के लोगों के लिए इस रोड तक एक्सेस किया जाए, ताकि आराम से इधर आ सके। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली वाले के लिए या तो फिर पटौदी से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, जो पटौदी चौक है वहां से। अब क्या है कि यहाँ डायरेक्ट एक्सेस होगा, जिसका बेनिफिट इस आसपास के सेक्टर्स को और इस रोड के ऊपर लगते हुए जितने भी सेक्टर हैं सबको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको एक्सेस मिल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से दोनों साइड का। यानी अगर आप नेशनल हाईवे NH8 SPR से आते हैं तो भी रोड कनेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली की साइड आ रहे हैं तब भी इस रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रोड है ये कुछ टाइम के बाद ऑपरेशनल होने वाला है, क्योंकि काम चल रहा है काफ़ी फास्ट इसका। और इधर देखेंगे सेक्टर 88 आ जाता है, और इसके बाद यहाँ से सेक्टर 95A आता है। तो ये यहाँ पे कुछ समय के बाद, यानी 2 से 3 साल पहले की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी खरीदना पसंद नहीं करते थे। जो यहाँ पे प्लॉट है ब्रिज का अफोर्डेबल और भी है, वाटिका का काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल यहाँ पे है, जो यहाँ पे वाटिका ने फ्लोर प्लॉट ये सब यहाँ पे बनाए थे, और आज काफ़ी अच्छे रेट यहाँ पे हैं। उसके बाद ये वाला जो रोड है सीधा ये KMP और पटौदी रोड और डायरेक्ट रेवाड़ी के लिए जाता है। तो आज की डेवलपमेंट में कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम कई बार सोचते हैं कि इस एरिया में जाना काफ़ी दूर लगता है। तो ये 60 मीटर रोड है, जो सेक्टर 88 और 89 के बीच से जो सेक्टर रोड आता है वो सीधा यहाँ पे आता है और ये आगे निकल जाता है। ये वाला जो रोड है ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है, ठीक है, जो सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ चलेगा। आप दिल्ली जाना है तो इस रोड को भी फ्यूचर में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है। तो लोकेशन आसपास हाई राइज, लो राइज, प्लॉट, ये सारी डेवलपमेंट आसपास है। उसके बाद इसके बाद आर जोन नहीं है। उसके बाद आर जोन कहाँ का है आपका, सीधा फरूखनगर का। हम आ गए हैं साइट के ऊपर। ये सेक्टर है 95। सेक्टर 95 में अगर हम रोड की बात करें तो जो ये वाला जो रोड है, ठीक है, जो अभी तक यहाँ तक ये है पटौदी रोड, ठीक है, ये पटौदी रोड है। इधर की बात करूं तो आपका सेक्टर 89 हो गया। इधर की बात करूं तो सेक्टर आपका 94 हो गया। 94 मोस्टली एरिया खाली रहेगा। उसके बाद अगर जो ये अपार्टमेंट देख रहे हो, ये इधर DLF की लो राइज है, ये ROF का अफोर्डेबल, और ये सीधा नेशनल हाईवे NH8 दादी सती चौक होता हुआ निकल जाता है। तो ये रोड है, ये सीधा आगे
कनेक्ट किया जाएगा और इसके बगल में आपका पूरा का पूरा 200 एकड़ के आसपास का ग्रीन एरिया रहेगा हमेशा। और इस प्रोजेक्ट का जो दीनदयाल का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की काफ़ी बड़ी यूएसपी है कि एक तो ये आगे ना 75 मीटर रोड बनेगा। ये है जो 75 मीटर रोड है, ये सीधा पटौदी रोड में जाके कनेक्ट किया जाएगा, जिससे मैं आपको एक बार नक्शा दिखा देता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी समझ में आएंगी, जिससे मास्टर प्लान से पता चलेगा। मैं आपको थोड़ा मैप पे आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अभी हम ड्रोन शूट से जो देख रहे थे वो था ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और ये रोड है जो रेवाड़ी के लिए जाता है। ठीक है, सीधा ये यहाँ पे पटौदी रोड में मिल जाएगा इधर, और आगे सीधा चला जाएगा। मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ ये है दादी सती चौक। ठीक है, ये दादी सती चौक है, और इस दादी सती चौक से ये रास्ता आ रहा है और यहाँ पटौदी रोड तक ये बना हुआ है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था। ये सेक्टर 94 है जो कि ग्रीन एरिया रहेगा, ओपन, और कुछ जैसे गांव वगैरह के थोड़े बहुत वो मकाने वगैरह हैं। और उसके बाद जो रोड अभी ये बनना है ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, जो सीधा इस पटौदी रोड में मिलेगा। ठीक है, ये 75 मीटर का रोड है, 75, और इसके बगल में ये 200 एकड़ हमेशा ग्रीन रहेगा। ठीक है, उसके आगे पटौदी रोड के इस साइड भी ये पूरा ग्रीन है और ये रेलवे लाइन है। ठीक है, तो ये है। और जिसमें अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे अभी यहाँ तक बना हुआ है। उसके आगे आप देखोगे तो यहाँ रेलवे लाइन तक बना हुआ है। उसके बाद ये वाला पार्ट बनना है, यहाँ तक ये बन चुका है। तो ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ जाएगा। यानी जो प्रोजेक्ट अभी है जिसकी हम बात करेंगे वो इस 75 मीटर रोड के ऊपर यहाँ पे पड़ता है। यानी इसकी मल्टीपल कनेक्टिविटी है। आपके पास बड़ा रोड है, इधर आपका पटौदी रोड है, आप नेशनल हाईवे NH8 आ सकते हैं, न्यू गुड़गांव की तरफ आ सकते हैं, यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट हो सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, आप SPR आ सकते हैं, CPR आ सकते हैं, सोना जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लास्ट आर जोन है, उसके बाद आर जोन सीधा फरूखनगर के अंदर आता है। ये 95A 95B और आगे पड़ता है रेलवे लाइन के पास। तो वापस वीडियो पे चलते हैं। हमने डिस्कस किया था वो आपसे यही रोड के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 75 मीटर रोड है जो आता है। तो ये सीधा आएगा, ये पटौदी रोड ऐसे साथ के साथ पटौदी रोड है वो आगे जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये सेक्टर 95A आता है। अभी यहाँ बहुत सारा लैंड पार्सल अभी खाली है, तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। और ये वाला रोड है जो पटौदी रोड है, उसके बाद आगे सारा एग्रीकल्चर एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको अंडर दीनदयाल लगा सकते हो आप, क्योंकि ये था पुराना लाइसेंस, इसलिए इसको दीनदयाल का लाइसेंस मिला है। और साथ में यहाँ पे हाई राइज प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है इस समय, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मिडिल क्लास के लिए प्रॉपर्टी कहाँ, इस एरिया में, और इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है ताकि नए रूट यहाँ पे निकाले जाएं। जैसे कि ये जो रोड है इसकी प्लानिंग क्या है कि भाई जहाँ जहाँ आपके सेक्टर रोड लगते हैं कनेक्टिविटी, वहीं पे फ्लाईओवर बनाया जाए। ठीक है, तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं रूट कोर्टयार्ड की, तो यहाँ पे ये बाउंड्री है इनकी, और यहाँ से आता है ये प्रोजेक्ट पूरा, आपने देखा होगा, और ये पीछे तक है, ये यहाँ पीछे तक आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो मकान बने हुए हैं ना, ये एक नॉर्मल कॉलोनी हो नई बची हुई है, यहाँ पे अच्छे अच्छे मकान है ये। ठीक है, और उसके बगल में अभी है ना यहाँ पे ये रोड है हयातपुर का, यहाँ पे ये रोड है अभी, और जो 75 मीटर रोड आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, ये 75 मीटर रोड है और ये एक सर्विस लाइन बन जाएगी जिस पे अभी है। तो यानी ये 75 मीटर का रोड है, और उसके बाद ये सारा ग्रीन एरिया इसमें आना है। और ये वाला जो रोड है ये आपका रेवाड़ी और सीधा द्वारका एक्सप्रेस पे निकल जाओगे आप, ये कनेक्टिविटी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे डेवलपर क्या कर रहा है, डेवलपर यहाँ कुछ प्लॉटों के ऊपर है ना फ्लोर लेके आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्लॉट ओपन है टोटल, अगर प्लॉट देखोगे तो 191 प्लॉट है टोटल, 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ये सामने देख रहे हो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये सारा सेक्टर आपका 95A आ जाता है, इधर सेक्टर 89 आ जाता है। इसमें भी आप काफ़ी प्रोजेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे डेवलपर की मेजर प्लानिंग है अभी आने के, क्योंकि सेक्टरों के और में तो इतना कोई लैंड पार्सल बचा नहीं और बहुत महंगा है। अभी रिसेंटली 89 के अंदर भी गंगा बिल्डर फ्लोर ला रहा है। ठीक है, 5.5 एकड़ का प्रोजेक्ट ला रहा है, उसके अंदर भी वही 2 करोड़ के आसपास की रेंज की के फ्लोर मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको पूरा प्लॉट मिल जाता है दीनदयाल। तो यहाँ पे 150 गज से 179 यार्ड तक के आपको दीनदयाल के प्लॉट मिलते हैं। इंटरनल आपके 9 मीटर के रोड हैं,
ठीक है। बगल में 75 मीटर की कनेक्टिविटी है। फ्रंट में आपका देखोगे ये काफ़ी बड़ा हाईवे है जो मेजर कई रोड से आपको कनेक्ट करता है। आप KMP कनेक्ट है डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। आपको फरूक नगर जाना है, राइट, रिलायंस मेट सिटी जाना है और यहाँ से सीधा नेशनल हाईवे NH जाना है, द्वारका एक्सप्रेस वे जाना है। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी है, साइबर सिटी की नियर बाई कनेक्टिविटी है। तो आने वाले समय में आपको ये एरिया भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसी समय में अगर हम 1 से 2 साल पहले की ही बात करें तो इस एरिया के अंदर बहुत सस्ती प्रॉपर्टी हुआ करती थी और आज के समय में हम रेट देख लो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे ये रोड बनना जरूर है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट का पार्ट है, इसको आगे लाया जाएगा। ये ऐसे आएगा यहाँ से, ये जो लैंड देख रहे हो ये इधर से, सॉरी इधर से है, ये पूरा 60 मीटर का रोड है और ये आपकी रूट की, ये वाला जो लैंड पार्सल है ये सारा रूट का है प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये मैंने एंट्री इधर, इसमें क्लब है, प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं प्रोजेक्ट को। अगर मैं थोड़ा दोबारा से मार्क कर देता हूँ, 12.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं 75 मीटर रोड की बात करूँ तो ये 75 मीटर रोड की ऐसे एंट्री आनी है, ठीक है। और ये एक अभी रेवेन्यू रास्ता है जो कि गांव के लिए कनेक्टेड है और जो मेन एंट्री रहेगी वो ऐसी रहेगी इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। यहाँ से ये बाउंड्री होगी इसके साथ साथ और इधर से ये वाली बाउंड्री ऐसे होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस 75 मीटर रोड से ना ऐसे फ्रंट इसके बगल से 24 मीटर रोड जाना है तो एक एंट्री आपको यहाँ मिलने वाली है। तो यानी 75 मीटर प्लस 24 मीटर रोड की भी आपको यहाँ पे एंट्री है वो मिलेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम इंटरनल डेवलपमेंट प्लानिंग को डिस्कस करेंगे और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैलकुलेशन के थ्रू हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 160 के का रेट आता है यहाँ पे दीनदयाल का और पेमेंट प्लान 30-20-50 का पेमेंट प्लान है। आपको प्रॉपर बैंक लोन मिल जाता है, 4 फ्लोर बना सकते हैं। आपको 1.5 साल में यहाँ पे पोजीशन मिलेगी, समय के अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट है वो जानी है। पोजीशन पे 50% जाएगी, 30% विद इन 2 मंथ और फिर कुछ टाइम के बाद 20% और ओवरऑल पोजीशन 50%। आप यहाँ लोन ले सकते हैं HDFC से, ICICI से, SBI से, किसी से बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। प्रॉपर रेरा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, अच्छी लोकेशन है, लेके छोड़ दो 2-3 साल बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। 4 फ्लोर बना के बेच दो, क्योंकि डेवलपर खुद यहाँ पे 4 फ्लोर का लाइसेंस लेके आ रहा है, 4 फ्लोर बना के बेचेगा, सारे प्लॉट नहीं बेच रहा है, वो खुद आपका रेट रिवाइज कर देगा। क्लब हाउस, एमिनिटीज प्रॉपर इस प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। 12.5 एकड़ का प्रोडक्ट आता है, बहुत कुछ है। और चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 150 यार्ड से 179 स्क्वायर यार्ड तक यहाँ पे प्लॉट आ जाते हैं और बहुत कुछ है इस प्रोजेक्ट में, इस एरिया में। तो आप मिलके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।